नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आज की मॉर्निंग पाठशाला में आप सभी हमारे यू ट्रेडिंग के V1, V2, V3, V4, V5 और V6 कम्युनिटी मेंबर्स का और सभी साथियों का और सभी जबरदस्त लीडर्स का और हमारे अचीवर्स का बहुत 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 स्वागत, बंदन और दिल की अनंत गहराइयों से अभिनंदन है। तो साथियों, आज आपके सामने बहुत शानदार सब्जेक्ट आने वाला है और वो सब्जेक्ट इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त है, इतना नॉलेजेबल है कि आपके और हमारी पूरी जीवन के मायनों को बदल के रख देगा। बहुत दिनों से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप और हम डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन उनका या तो कहीं से टाइम टल जाता था या चीजें सामने नहीं आ पाती थी। लेकिन आज वो रहस्य, वो नेटवर्क मार्केटिंग के, वो ट्रेडिंग की दुनिया के, वो आगे की तरक्की करने वाले, जो तरक्की के पथ पथ पर आगे बढ़ने वाले, जो पद चिन्ह होना चाहिए, जो चीजें होना चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, जो रहस्य होना चाहिए, वो आज वो सब रिवील होने वाला है। वो सब रहस्य आपके सामने उद्घाटन होने वाले, वो सब उद्घाटित होने वाले और वो सब आपको मिलने वाले हैं। तो देखना चाहूंगा ऐसे कितने लोग हैं जो लालायित है भाई। ओके माय डियर ब्रदर्स, ग्रेट। सीवीआईपी फॉर मनोज जी ने हैंड रेज कर दिया, जितेंद्र जी ने भी हैंड रेज कर दिया। तो जितने भी लोग तैयार हो तो प्लीज रेज योर हैंड। कमान 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 इंडिया। वाओ ललित सर, आज सब लोग बहुत तीव्र गति से सीवीआईपी 4, 5, 6 जाने के लिए तैयार है और आपसे ज्ञान लेने को तैयार है। तो बने रहिए साथियों मेरे साथ में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपकी डिजिटल तालियों के बीच में, आप सभी की डिजिटल तालियों के बीच में मैं वेलकम करने जा रहा हूं नन अदर देन वन एंड ओनली एवरग्रीन मिस्टर ललित कुमार गौर। ललित सर, यू आर मोस्ट वेलकम। स्टेज इज योर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच दीदी भाई और सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि काफी लोग ट्रेडिंग कैसे लगाएं, अपने नए साथी की ट्रेडिंग कैसे लगाएं, आज का ये विषय है। इसमें पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप सभी लोगों को मिलेगी, बार बार इसको देखेंगे। बहुत सारे लोग, खासकर मैनुअल में हम लोग जब ट्रेडिंग कराते हैं तो अधिकतम 7 दिन का टाइम रहता है और 7 दिन के अंदर भी बहुत सारे क्वाइन कंटिन्यू रहते हैं, बहुत सारे क्वाइन क्लोज हो जाते हैं। फिर आधे क्वाइन कंटिन्यू है, आधे क्लोजिंग है, फिर वहां लोगों को दिक्कत आती है। और मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कि जब से मैनुअल ट्रेडिंग हम लोगों ने लगवाई है तब से साथी लोग सीखने का तो काम उनको कम करते हैं और वो बार बार बेचारे खुद भी परेशान होते हैं और अपने सीनियरों को भी बार बार परेशान करते हैं। और सभी सीनियरों से विशेष रूप से मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी सीनियर जो खासकर V3 और V4 है और विशेष रूप से सभी V4 लोग इन सब चीजों को सीखेंगे ताकि आप अपनी टीम को संभाल सके और उनको बढ़िया ट्रेडिंग लगा सके। इस प्रोजेक्ट का जो मूल मंत्र है वो ट्रेडिंग का प्रॉफिट है। तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट जब हमारे साथियों को अच्छा होगा तो नेटवर्किंग अपने आप फलीभूत होगी। तो साथियों, ट्रेडिंग के प्रॉफिट के लिए हम लोगों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है और कुछ चीजों को सीखने की आवश्यकता पड़ती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर देखें कि सबसे पहले दो तरह के लोग हमारे बीच में हो सकते हैं। पहले व्यक्ति वो जिन्होंने पहले 2 महीना 3 महीना पहले 2.5 महीने पहले जिन लोगों ने ट्रेडिंग लगाई, एक वो व्यक्ति हैं, और दूसरे व्यक्ति वो होंगे हमारे बीच में जो एकदम अभी नए आएंगे। तो साथियों, जो नए आएंगे उनके लिए किस तरह से क्या करना है और पुराने लोगों को क्या करना है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से हम सबसे पहले चर्चा करेंगे नए लोगों पे कि नए लोगों की ट्रेडिंग हमें अब कैसे लगानी चाहिए। क्योंकि जो पुराने जिनके ट्रेड चल रहे हैं उन ट्रेडों का सिर्फ तीन उन पे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि उनका वेट किया जाए मार्केट के ऊपर आने तक, नंबर एक ऑप्शन। नंबर दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिविजुअली एक एक क्वाइन में उनका एवरेज करके उनके क्वाइनों को निकलाया जाए। और नंबर तीसरा ये है कि उनकी ट्रेड को सबको कट करके और नए सिस्टम में लगा दी जाए। तीन ऑप्शन है साथी पुराने लोगों के लिए। और नए लोगों के लिए क्या करना, विशेष रूप से हमें नए लोगों पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अभी कंपनी ने जो अपडेट किए हैं, ओनली होस्ट कैन शेयर द स्क्रीन। तो साथियों, कंपनी ने जो अभी जो अपडेट किए हैं उन अपडेटों के अंदर हम लोगों को जो नए नए ऑप्शन, नए नए फीचर मिले हैं
वो विशेष रूप से बहुत कारगर उन लोगों के लिए हैं जो कि लोग अभी नए हमारे साथ ज्वाइनिंग होंगे। तो हम लोग नए लोगों को इन ऑप्शनों के आधार पे उनको जो फीचर दिए हैं उन फीचरों से आधार पर उनकी ट्रेडिंग कराएंगे, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा और धीरे धीरे पुराने लोगों को भी हम लोग इस सिस्टम में लेके आ सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग किसी की लगवाते हैं तो जैसे ही उसका यूगैस परचेज हो जाता है, रजिस्टर्ड वगैरह करने के बाद यूगैस परचेज हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये करने की आवश्यकता है, पहला काम, और आप जिन लोगों ने पुराने साथी हैं जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लेंगे, और नए लोग विशेष रूप से जिनको आप ट्रेडिंग में लगवा रहे हैं उनके लिए क्या करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोगों को इन्वेस्ट कंट्रोल में जाना है, और इन्वेस्ट कंट्रोल के अंदर जाके पहली बात तो कोशिश ये करें कि सभी लोगों के फंड को आप फ्यूचर में लगाएं, सभी लोगों के फंड को फ्यूचर में लगवाएं, और या स्पॉट में भी लगवाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी मार्केट बुल रन में है। और लगवाने के बाद फ्यूचर में आपने फंड रखवाने के बाद बाइनेंस में फ्यूचर में फंड रखवाने के बाद सबसे पहला काम हमको करना है, नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए, जिन लोगों ने नहीं किया वो कर लेना, और जो नहीं कर पा रहा इस वीडियो को बार बार देखना, सीखना, क्योंकि साथियों आपका सीनियर आपको एक लिमिट तक ही सपोर्ट कर पाएगा। जब तक आप बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे तो आप हमेशा परेशान होते रहेंगे। तो सबसे पहला काम सभी लोगों को, पुराने और नए नए लोगों को लगाएंगे उनके लिए भी, और जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी, सबसे पहला काम हम लोगों को करने की आवश्यकता है ये वाला, क्वाइन रिस्ट्रिक्शन। इसके अंदर आप जाइए और इसके अंदर देखिए, दो तरह के यहाँ पे क्वाइन हमें सिलेक्शन करना है, उन्हीं में हमें ट्रेड कराना, चाहे किसी भी रोबोट के अंदर आप ट्रेडिंग कराएं। दो तरह के हमें प्लान विचार में रखना है। पहला नंबर का ये प्लान ये है कि जो टॉप 10 के क्वाइन हैं, टॉप 10 के क्वाइन अगर जो लोग बाय करके सेल करने में भरोसा रखते हैं, या जो स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या जो पहले बाय करते हैं और उसके बाद क्वाइन को ऊपर जाके प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इस मानसिकता के लोगों को हमें सबसे पहले टॉप 10 क्वाइन में ही अपन लोगों को ट्रेड कराना है। तो टॉप 10 क्वाइन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे मान लो कि कोई भी क्वाइन नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड ऐड करेंगे। सपोज करो मैं सबसे पहले ये क्वाइन को हटा देता हूँ, किस तरह से आप करेंगे वो देखिए। ये इन क्वाइनों को हटाने के लिए आपको सबसे पहले नो रिस्ट्रिक्शन ऐड करने के लिए मैं बता देता हूँ, ऐड करें, और ऐड करने के बाद फेवरेट के क्वाइन मैंने सभी ऐड करके रखे, इसलिए वहां पे कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि फेवरेट के क्वाइन को मैंने सब ऐड कर लिए हैं। अब मैं टॉप के क्वाइन की अगर बात करूं, सपोज करो मुझे यहाँ पे कोई क्वाइन सेलेक्ट करना है, तो सपोज करो कि मुझे यहाँ पे यूनी क्वाइन सेलेक्ट करना है या लिंक क्वाइन सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूंगा। लिंक पे मैंने क्लिक किया और ये जो ऑप्शन आया कंफर्म वाला, इसको मैंने कंफर्म कर दिया, तो ये लिंक क्वाइन मेरे व्हाइट लिस्ट में आ गया। हमें सिर्फ व्हाइट लिस्ट बनाने की जरूरत है। तो जितने क्वाइन हमें यहाँ पे करना है उनको कर दिया हमने। ये नो रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे कोई क्वाइन नहीं है। यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड क्वाइन है जो पहले से किए थे हमने, और ये व्हाइट लिस्टेड क्वाइन है। तो व्हाइट लिस्टेड क्वाइन इस तरह से आप, अगर आप स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अच्छे वाले टॉप 10 के क्वाइन हमको सेलेक्ट करना है, जो मैंने कर लिखे, इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आप, दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि आप फ्यूचर में रख के और सेल वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि आप सेल करना चाहते हैं और मार्केट नीचे जाए तो प्रॉफिट, क्योंकि अभी आगे एक बियर रन आगे हमारे सामने खड़ा हुआ है, एक डाउन ट्रेंड हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन लगभग $14,000 से लेके लगभग 1 लाख और 1,10,000 तक आ गया है। ये एक बहुत बड़ा बुल रन आ चुका है। अब ये बुल रन और जितना भी है टॉप पे चल रहा है, अब आगे जाके ये एक बियर रन आने की संभावना है, ड्यू होगा। हो सकता है ये नवंबर दिसंबर तक आए या उससे पहले भी आए, पर पहले आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए कुछ लोगों का सोचना ये है कि हम बियर रन आ रहा है तो हम अभी से शॉर्ट में रहें ताकि हमें बेनिफिट मिल सके। तो साथियों, वहां
शॉर्ट चलने वाले व्यक्तियों को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वाइन सेलेक्ट करने की जगह यहाँ पे उनको सेलेक्ट करना चाहिए वीक क्वाइन, जो सबसे कमजोर टाइप के क्वाइन है उनको। अगर बाइनेंस की लिस्ट में सबसे कमजोर टाइप के क्वाइन है, वो समझो कमजोर टाइप के क्वाइनों को सेलेक्ट करना चाहिए। यदि आप शॉर्टर है, शॉर्ट मतलब बुल ना करके आप बियर हैं, मतलब आप मार्केट को गिर के फायदा कमाने वाले अगर मानसिकता के हैं, तो आपको यहाँ पे टॉप 10 वाले क्वाइनों को नहीं लेना चाहिए, टॉप 20 वालों को भी नहीं लेना चाहिए, टॉप 50 वालों को भी नहीं लेना चाहिए, टॉप 100 वालों को भी नहीं लेना चाहिए। नीचे वाले 500 से नीचे और 1000 से नीचे जिनकी रैंकिंग है, आप क्वाइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो आपको रैंकिंग पता लग जाएगी कि बाइनेंस के अंदर जो लिस्टेड क्वाइन है, उन लिस्टेड क्वाइनों को किस तरह सेलेक्ट करते हैं। कुल मिला के जिनको फ्यूचर में या स्पॉट में बाय करके सेल करना है और मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसी मानसिकता के उनको स्ट्रॉन्ग क्वाइन को सेलेक्ट करना है, और जो नीचे चाहते हैं उनको वीक क्वाइन को सेलेक्ट करना है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा, एक बात और ये कर सकते हैं कि कई लोगों का ये कहना है और सोचना भी है कि मैं केवल बिटकॉइन को ही ट्रेड कराना चाहता हूँ, सिर्फ बीटीसी को ट्रेड कराना चाहता हूँ। तो ओनली आप बीटीसी को भी ट्रेड करा सकते हैं, सिर्फ व्हाइट लिस्ट में एक ही क्वाइन को रखें, बीटीसी को। और 14 तरह के रोबोट में किसी भी रोबोट के अंदर आप केवल बीटीसी को भी ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सभी लोगों को कर लेना चाहिए। और मैं जानता हूं कि 99% लोग सिर्फ बाय करके और प्रॉफिट लेना चाहते हैं, चाहे वो स्पॉट में हो चाहे फ्यूचर में हो। तो इसलिए आपको टॉप 10 क्वाइन से नीचे आपको जाना नहीं चाहिए। दूसरा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमें करने की आवश्यकता है वो है ये इन्वेस्ट कंट्रोल के ही अंदर। मैं इन्वेस्ट कंट्रोल में हूं, आप जानते हैं। इन्वेस्ट कंट्रोल के अंदर ही हम लोगों को ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्पॉट के अंदर ये इसको सेट करना। जब हमारा अगर हम स्पॉट के अंदर अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कल भी इस पे चर्चा हो रही थी, हालांकि मैं बिजी था पर मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है इन सब चीजों में। इसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे। जब स्पॉट में आपकी अगर ट्रेडिंग करा रहे हैं या चल रही है, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है टोटल प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको इसको उठा के 100 पे लेके आना। मैं इसलिए नहीं करूंगा अभी इसको क्योंकि स्पॉट में ट्रेड चल रही है, जिनको मुझे आगे कोई उनमें ट्रेडिंग नहीं करवाना, इसलिए 0 पे है। पर जिन लोगों को स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करा रहे हैं या करवाना है, उनको ये वाला जो ऑप्शन है, इसको 0 को यहाँ पे पकड़ेंगे और उठा के 100 पे लेके आएंगे। इसको 100% कर देना है। स्पॉट की अभी बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। अब स्पॉट के अंदर ये जो ऑप्शन है, ये ओपनिंग कवरिंग रेशियो, ये जो नॉट सेट है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक बटन है, ये बटन को आप ऑन कर देंगे यहाँ पे। और ऑन करने के बाद इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको रखना है इधर। इसको जो बहुत बढ़िया थोड़ा कम रिटर्न चाहते हैं पर सेफली चलना चाहते हैं, उनको ये रखना चाहिए 10% से लगा के 90%। मतलब इनिशियल पोजीशन आपकी 10% उठे और 90% आपका कवरिंग में रहे। तो आपको 10% से मैक्सिमम 20% के बीच में इसको रखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। कारण क्या है कि स्टार्टिंग में ही हम जितना भी डॉलर है उसको यूज कर लेंगे, तो मार्केट जब डिप आता है, कभी कभी 10-15%, 20%, 30%, 40% के डिप आते हैं, उस समय हमारे पास डॉलर नहीं रहते और अच्छे लेवल पे एवरेज नहीं हो पाती है। इसलिए ओपनिंग रेशियो, ओपनिंग मतलब ओपनिंग माना केवल 20% यूएसडीटी से हम ओपनिंग करेंगे, हमारे फंड का 20% से ओपनिंग करेंगे। और कवरिंग के लिए मतलब एवरेज करने के लिए हमारे पास जो फंड रहेगा वो 80% रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके थोड़े आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला 10 से 20%, थोड़ा बहुत 1-2-5% आगे पीछे चलेगा। 15 से 25 किया है, कोई दिक्कत नहीं। पर ज्यादा अगर आप कर लेंगे, मान लो कि आपने इधर कर लिया 40-50-60 कर लिया, तो ऐसे में क्या होगा, मैक्सिमम आपका जो फंड है वो केबल और केबल यूज हो जाएगा, उसमें स्टार्टिंग में ही यूज हो जाएगा और आपको कवरिंग के लिए फंड नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ सकता है। और स्टार्टिंग में जब व्हाइट लिस्ट नहीं थी और इस तरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं था, तो वहां भी यही दिक्कत आ रही थी। जो पुराने लोग हैं वो लंबे समय तक इसलिए स्टक हैं, इसलिए फंसे हुए हैं। उसका कारण ये है कि एक तो व्हाइट लिस्ट नहीं थी तो क्वाइन सिलेक्शन अच्छे नहीं थे। दूसरा,
जितना भी, जैसे ही $500 से हमने ट्रेड चालू करी, उसने स्टार्टिंग में ही पूरे सबके सब उठा लिए, और ज्यादा से ज्यादा 4 बार। अब $500 में तो सबके सब उठा लिए, 4 बार भी करेगा तो $1600 चाहिए था उसको, पर पूरे के पूरे उठा लिए, और मार्केट वहां से नीचे आया, और वहां उस रेट को आने में फिर टाइम लग रहा है, इसलिए उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो उसमें अभी जो कंपनी ने अपडेट करके इन प्रॉब्लमों को सॉल्व किया है, वो प्रॉब्लमों को हमें समझना चाहिए कि एक तो यहाँ पे इसको 100% करना चाहिए, और ये वाला जो ओपनिंग कवरिंग रेशियो है, इसको हमें रखना चाहिए 10 to 90 या मैक्सिमम 20 to 80, इससे ज्यादा इसको नहीं रखना चाहिए, नंबर दूसरा। और नंबर तीसरी बात जो है री इन्वेस्ट प्रॉफिट की, इसको हम लोगों को अभी फिलहाल ऑफ ही रखना चाहिए, एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि मार्केट में वही व्यक्ति पैसा कमा पाता है जो व्यक्ति पैसे को, डॉलर को घर ले जाना जानता है। मतलब आप प्रॉफिट करने के बाद उसको निकालें और अपने अलग अकाउंट में या दूसरे अकाउंट में उसको ट्रांसफर करें। अगर आप प्रॉफिट को रखे रहेंगे, और अभी इस स्थिति में जबकि मार्केट टॉप पे चल रहा है, ऐसे में अगर प्रॉफिट रखा रहा और मार्केट क्रैश हुआ, तो आपका जो बना बनाया प्रॉफिट है वो पूरा की पूरा दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाएगा, और मार्केट और अगेन जो क्रैश आगे आने वाला है, अगर वो और क्रैश भी हुआ तो आप प्रॉफिट को घर नहीं ले जा पाएंगे। कोई भी ट्रेडिंग के जो चारों सेक्टर है, चारों सेक्टर का सेंस यही है कि इस व्यापार में वही व्यक्ति विजय हो पाता है जो प्रॉफिट को घर ले जाना जानता है। जो प्रॉफिट को घर ले जाना जानता है वही यहां से प्रॉफिट कमा पाता है। और अगर प्रॉफिट अगर हो गया और आपने निकाला नहीं, तो वो दोबारा से डाउन होगा, और वो प्रॉफिट दोबारा से आपका वहां यूज हो जाएगा, फिर और लंबा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इस लाइन को, ट्रेडिंग के एक मूल मंत्र है, उसको ध्यान रखिए, प्रॉफिट को घर ले जाना सीखिए। जो प्रॉफिट को घर ले जाता है वही आदमी यहाँ पे सफल होता है। प्रॉफिट, इसलिए इसको अभी बटन को अगर री इन्वेस्ट को आप भी करके रखेंगे, तो जो प्रॉफिट आपको होगा वो प्रॉफिट अलग रहेगा, और उसको ट्रांसफर कर लीजिए। अगर स्पॉट वैलेट में आपका, बाइनेंस के स्पॉट वैलेट में आपका प्रॉफिट आया है, तो उसको अगर फ्यूचर चालू नहीं है तो फ्यूचर में या फंडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन जो हमें यहाँ पे सेट करने की आवश्यकता है, वो है फ्यूचर। जो लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे सेट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखिए आप, अब फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट, इसको 100% पर रखना है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो लॉन्ग और शॉर्ट रेशियो का जो मामला है, इसको इसको सेलेक्ट करने के पहले दो चीजें देखना हमें। यदि हम ऑटो हेजिंग टेक्निक वाले रोबोट को यूज कर रहे हैं, जिसमें वो लॉन्ग भी ले सकता है और शॉर्ट भी ले सकता है, विशेष एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यदि हम केवल लॉन्ग जा रहे हैं तो इसको लॉन्ग में 100% रखें, अगर ओनली शॉर्ट जा रहे हैं तो इसको लॉन्ग में 0 रखें, शॉर्ट में 100% रखें। हम किस रोबोट को यूज कर रहे हैं, उस रोबोट के आधार पे ये सेटिंग करनी है। यदि हम ऐसा रोबोट यूज कर रहे हैं कि वो अपने आप मार्केट ऊपर जाए तो बाय में जाए, अपने आप अगर मार्केट नीचे जाए तो वो सेल कर ले, ऑटो हेजिंग वाले, ऑटो डायरेक्शन वाले रोबोट को अगर यूज कर रहे हैं तो इसको 50-50 रखना है। अगर ऑटो डायरेक्शन वाले रोबोट को यूज कर रहे हैं तो इसको 50-50 रखना है। मतलब 50% फंड हम लॉन्ग के लिए रिजर्व रखेंगे और 50% फंड हम शॉर्ट के लिए रिजर्व रखेंगे। और यदि आप ऐसे रोबोट यूज कर रहे हैं जिसमें आप या तो लॉन्ग जा रहे हैं या शॉर्ट जा रहे हैं, यदि आप लॉन्ग जा रहे वाले रोबोट को यूज कर रहे हैं तो यहां लॉन्ग में 100% रखना है। यदि आप शॉर्ट की तरफ वाले रोबोट को यूज कर रहे हैं कि हमें शॉर्ट जाना है, तो यहाँ पे लॉन्ग में 0 रखना है और शॉर्ट में 100 रखना है। और यदि आप ऑटो डायरेक्शन या ऑटो हेजिंग वाले रोबोट को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 50-50 रखना है। अगला ऑप्शन ये वाला है साथियों, ओपनिंग कवरिंग रेशियो। ओपनिंग कवरिंग रेशियो को आप क्लिक करेंगे, ये ऑन अगर नहीं है तो इसको ऑन करेंगे। और ओपनिंग कवरिंग रेशियो में भी आपको ये जो ऑप्शन है, ये 10 to 20% के बीच में ही रखना है, कम से कम 10, 15, 20 से ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि यहां भी ओपनिंग वही जो अभी मैंने बताया, स्पॉट के लिए ओपनिंग के लिए फंड आपको कम रखना है और कवरिंग के लिए फंड ज्यादा रखना है। तो ये चीजों को आपको यहाँ भी वो पुराने वाले फार्मूले को यहाँ भी यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया अभी, एक तो क्वाइन रिस्ट्रिक्शन में व्हाइट लिस्ट में आप लॉन्ग वाले लोग जो लॉन्ग जाना चाहते हैं उनको स्ट्रॉन्ग क्वाइन को सेलेक्ट करना चाहिए, और जो शॉर्ट जाना चाहते हैं उनको वीक क्वाइन को सेलेक्ट करना चाहिए।
स्पॉट के अंदर भी मैंने बताया कि किस तरह से हमें ये सेटिंग करनी है रिस्क इन्वेस्ट कंट्रोल की, और फ्यूचर के अंदर मैंने बताया। अब हम चलते हैं थोड़े से आगे, और थोड़े से आगे हम जानेंगे इस संबंध में रोबोट के अंदर कि ये तो आपने सेटिंग कर लेंगे, आप बाइट लिस्ट बना लेंगे, आप स्पॉट में है तो स्पॉट की इन्वेस्ट कंट्रोल कंट्रोल की सेटिंग कर लेंगे, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर की कंट्रोल इन्वेस्ट कंट्रोल की सेटिंग को आप कर लेंगे। अब हम इसके बाद चलते हैं यहाँ पे रोबोट के अंदर। साथियों, रोबोट के अंदर अभी जो ऑप्शन आए हैं उस ऑप्शन के आधार पे आप ऑटोमेटिक रोबोट के अंदर भी जा सकते हैं, पर वो जो कंडीशन है, ऑटोमेटिक स्पॉट ऑटोमेटिक रोबोट के अंदर भी जा सकते हैं, पर जो कंडीशन है वो मान्य है अभी भी। 500 मिनिमम डॉलर यहाँ पे चाहिए, और यू गैस का पैकेज चाहिए। हर एक उसके लिए अलग अलग, हर एक टाइम ड्यूरेशन के लिए पैकेज अलग अलग चाहिए। यू गैस का भी जैसे 90 दिन के लिए 15,000 यूनिट चाहिए। अगर 180 दिन मतलब 180 डेज मतलब आप 6 महीने के लिए भी अगर रोबोट को चालू करना चाहते हैं तो 30,000 यूनिट गैस चाहिए आपको, चाहे आप $500 का ट्रेड करें, 1,000 का करें, 2,000 करें, या बड़ा ट्रेड करें। यहाँ पे जो फंड की और गैस की रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज है जैसे पहले थी। पर यहाँ पे एक अच्छी चीज जो आई है, व्हाइट लिस्ट यहाँ पे आ गया है, तो व्हाइट लिस्ट आने के कारण यहाँ पे आपके क्वाइनों का सिलेक्शन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। स्पॉट के अंदर आप लॉन्ग के लिए कर सकते हैं, और दूसरा फ्यूचर के अंदर जो है आप शॉर्ट के लिए कर सकते हैं और लॉन्ग के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं। यहाँ भी जो मिनिमम फंड की रिक्वायरमेंट है वो भी पुरानी वाले हिसाब से ही है, और यहाँ पे यू गैस की रिक्वायरमेंट है वो यू गैस का भी पुराने हिसाब से ही है। तो यहाँ सिर्फ एक चेंजेस हुआ है जो है व्हाइट लिस्ट का। इसके आधार पे भी जैसे हम पहले यहाँ पे ट्रेडिंग लगा रहे थे स्पॉट के अंदर और फ्यूचर के अंदर, वो अभी भी लगाएंगे, तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वाइन सिलेक्शन आप अपनी मर्जी से करेंगे। उसके साथ साथ नंबर ऑफ ट्रेड्स भी, पहले जो ट्रेड्स ओपन होते थे आजकल वो ट्रेड ओपन नहीं होते हैं। आजकल जितने हर एक रोबोट की लिमिट है उतने ही ट्रेड ओपन होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। पर अभी इसके अंदर मैं अभी रिकमेंड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी हम लोगों का अब कॉपी ट्रेडिंग के बारे में चर्चा चल रही है, ये तो बिल्कुल आने वाला है, ये बता दिया जाएगा। सिग्नल रोबोट के बारे में आपको पता है, आप यहाँ भी करवा सकते हैं। पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज का जो प्रमुख लेसन है वो ये है जिसको हमें काम करना है। AIDCO स्पॉट के अंदर आपको बता दिया गया है कि अगर आप लॉन्ग में जाना चाहते हैं, क्वाइन सिलेक्शन आपके पास में है, तो इसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आप मैक्सिमम 7 दिन तक के लिए रोबोट को चला सकते हैं, 7 दिन के लिए। तो उसमें 7 दिन के अंदर जितने मैक्सिमम ट्रेड रोबोट बंद होने के बाद भी आपके अटके रहते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता है कि अब क्या करूं मैं, कि अब आगे जो ट्रेड कुछ पेंडिंग है वो भी लगे हैं, और अब आगे रोबोट चालू करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, कितने करूं, क्या करूं, वो कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है आपको। दूसरा एक और यहाँ पे है AIDCA फ्यूचर। इसके अंदर भी आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जा सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जा सकते हैं। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है वो ये है कि आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऑटो डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, लॉन्ग और शॉर्ट में जाते तो भी बता दिया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है, ये वाली चीज जो है लिवरेज वाली चीज है। इस फ्यूचर के रोबोट के अंदर सबसे बड़ा टेंशन का काम है लिवरेज, और लिवरेज का मिसयूज या दुरुपयोग करने के कारण अकाउंट बास आउट हो सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि इस लेवरेज को, यदि आप बहुत स्टार्टर वाले हैं तो इसको 1x 2x से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और 1x ही लें तो बहुत अच्छी बात है, लिवरेज का यूज ना करें तो बहुत अच्छी बात है। जैसा आपका स्पॉट टेंशन फ्री रहता है, फ्यूचर भी टेंशन फ्री हो सकता है यदि आप लिवरेज का यूज ही ना करें, 1x ही रहने दें, यूज ही ना करें। पर यदि आप थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं और अगर आप सीखे हुए हैं तो इसको 2x यूज करें, 3x यूज करें। 5x से ज्यादा यूज बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है यदि आप प्रो ट्रेडर नहीं है तो। अगर आप जानकार ट्रेडर नहीं है, चार्ट रीडिंग आपको नहीं आता है, तो एक या तो करें ही नहीं, तो वो बहुत बढ़िया है। तो आपका फ्यूचर भी स्पॉट की तरह यूज हो जाएगा, चाहे लॉन्ग के लिए चाहे शॉर्ट के लिए। दूसरा, यदि आप जानकार हैं थोड़े बहुत और वो समझ रखते हैं तो 2x 3x काफी है, और थोड़े और ज्यादा है तो 5x ज्यादा है, अब इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए।
मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट डिलीट हो गए और वाइप आउट हो गए, लिक्विड हो गए, उनका कारण है कि उनकी उनका जो लिवरेज थी वो 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुने तक की लिवरेज थी। इसके कारण अकाउंट, हालांकि उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और नुकसान भी ज्यादा होता है, इसलिए उनके अकाउंट उड़ जाते हैं। दूसरा ये है कि ये जब आप मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस्ट हो जाएंगे, जब आप चार्ट की रीडिंग जान जाएंगे, जब आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और जब वो कंफर्म हो जाता है, उसके बाद इस लेवरेज को, बड़ी लेवरेज को यूज करके एक एक दिन में, दो दो दिन में, चार चार दिन में पैसे को डबल किया जाता है। ये बहुत आगे की स्थिति है, तो इसको हमें ध्यान रखना है इस रोबोट के अंदर। बाकी का इस रोबोट को आप जो यूज कर रहे हैं कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमें चर्चा करनी है, वो है ये वाला रोबोट, एआई ग्रिड। एआई ग्रिड वाला रोबोट और एआई ड्यूल ग्रिड वाला रोबोट। अगर ग्रिड और ड्यूल ग्रिड में जो अंतर है, प्रमुख रूप से वो अंतर ये है कि ये स्पॉट के लिए है, ड्यूल ग्रिड मानी फ्यूचर के लिए। सिर्फ अंतर सिर्फ इतना है। तो हम सबसे पहले इस वाले रोबोट की चर्चा करेंगे। जो लोग, जिन लोगों का फंड स्पॉट के अंदर है, वो लोग एआई ग्रिड को यूज करेंगे, और ये इसकी कुछ एक बहुत अच्छी चीजें हैं। हालांकि ये भी एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया रोबोट है, एआई ग्रिड रोबोट और डुअल ग्रिड वाला रोबोट। इन रोबोट को हम यूज कैसे करेंगे और इनके बेनिफिट क्या है, वो हम समझते हैं यहाँ पे। साथियों, जैसे कि ये है एआई ग्रिड रोबोट। इसके अंदर फंड लोकेशन, जो फंड पर ग्रिड जो है $8 यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो है, यहाँ पे ग्रिड की संख्या दी है 15। ग्रिड का मतलब है एवरेज कितनी बार करना है, तो एवरेज वहां भी अपन मैनुअल सेट कर सकते हैं AIDCA प्रो में भी। पर इसके अंदर जो रिकमेंडेशन रहती है मिनिमम 15 की रहती है। मतलब ये है कि आपका फंड 15 बार एवरेज होगा। और ग्रिड का जो इंटरवल दिया है वो है 0.69। इस ग्रिड इंटरवल को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं। मान लो कि आपको 0.2 करना है तो आप 0.1.2 कर सकते हैं। जितना भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ये जो ग्रिड ग्रिड नंबर है, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहते नहीं मुझे 8 बार ट्रेडिंग एवरेज कराना है, 10 बार कराना, पर यहाँ पे 15 बार। और भी जरूरत पड़े तो आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, 30 बार कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है, खासकर जब मार्केट अच्छे डिप में आता है तो बहुत बढ़िया बाइंग होती है। और मार्केट में जो लोग स्ट्रेटेजी को बना के प्लान करते हैं वही प्रॉफिट भी ज्यादा कमाते हैं। तो यहाँ पे जैसे पर ग्रिड बिटकॉइन का दिया है, पर ग्रिड आप यहाँ पे $8, 8 USDT का बिटकॉइन रहेगा। और इसके अंदर आपका ग्रिड का इंटरवल हमने चाहते हैं कि हर एक ग्रिड 1/2% पे ओपन हो, या आप चाहते हैं कि हर एक ग्रिड 2% पे ओपन हो या 3% पे ओपन हो, जितना भी कर सकते हैं आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ग्रिड के नंबर जितने ज्यादा रखें उतने अच्छे हैं। 15 रखें, 20 रखें, 10 रखें, यहाँ रख सकते हैं। ऑटोमेटिक जो रोबोट के अंदर ये वाला जो मामला है, स्टार्टिंग करते समय ये 4 ही रहता है, बाद में आपको मैनुअली करना पड़ता है। पर यहाँ पे अगर आप 15 रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैनुअली भी कुछ आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर ऐसे लोग जो कर नहीं सकते हैं या जिनको जानकारी नहीं है। यदि आपने किसी नए व्यक्ति का ट्रेड यहाँ पे लगाते हैं तो वो क्या फायदा है उसके, आप हम अपन समझते हैं यहाँ पे। दूसरा आपका ये हो गया, $8 का हो गया फंड लग रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन आपकी जो है 15 ग्रिड के अंदर कितने डॉलर यूज होंगे, $120। अगर $120 किसी बंदे के अकाउंट में है, स्पॉट के अंदर है, तो आप बिटकॉइन के अंदर ग्रिड ट्रेडिंग लगवा सकते हैं। $8 का ट्रेड है, 15 बार एवरेज है। ग्रिड इंटरवल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप 2 बार कर सकते हैं, 1.2 ज्यादा रिकमेंडेड यही रहता है, 1.2 टाइम का ग्रिड इंटरवल कर सकते हैं। उसके साथ पैरामीटर जो है इसको क्लिक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप दो चीजों को यहाँ पे सेट करना है। एक तो यहाँ पे करना है इनिशियल पोजीशन। आप देखिए $8 का स्टार्टिंग हुआ था, पर यहाँ 3 लिखा है, इसलिए $24 से शुरू होगा। इसलिए इसको करना है आपको 1, इनिशियल पोजीशन को करना है 1, ताकि आपका ऊपर आपने $8 से शुरू हुआ था तो $8 ही से हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बंद करना है, तो $8 से शुरू हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इनिशियल पोजीशन $16 से हो तो इसको 2 कर देंगे। इसी के आधार पे आप बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये 16 हो गया। आप 3 कर देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, पर यहाँ पे रखना चाहिए 1।
एक रखेंगे तो यहाँ पे जितने डॉलर आपके फंड पर ग्रिड में है उतने ही लगेंगे, 8 ही लगेंगे। उसके अलावा आपको एक और चीज है, ट्रेलिंग प्रॉफिट। ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पे रख देना है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस पर 0.4 यहाँ पे कर दिया, ट्रेलिंग कवर भी 0.4 कर दिया। तो ये वाला जो है, ये इस तरह से इतनी सेटिंग इसमें करनी रहती है। इसमें फायदा ये रहता है कि ऑटोमेटिक रोबोट के अंदर जो दो कंडीशन है, एक तो मिनिमम 500 वाली और यू गैस वाली। ये रोबोट भी एक तरह से ऑटोमेटिक ही है, पर इसका टाइम फ्रेम निश्चित नहीं रहता, ये हमेशा चलता रहता है। इसके अंदर कोई टाइम का, दिनों का सिलेक्शन नहीं रहता है कि 15 दिन, 30 दिन, 180 दिन या 90 दिन, वो वाला नहीं रहता। ये एक बार चालू कर रहा है तो ये हमेशा चलता रहेगा, सबसे अच्छी बात। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर किसी के पास $400 है, $300 है, $200 है, ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो क्या करोगे? तो आप $400 है तो भी आप वहां ऑटोमेटिक में ट्रेड नहीं करा सकते, पर यहाँ पे करा सकते हैं। आप ऑटोमेटिक में $500 मिनिमम चाहिए, यहाँ 400, 300, 200 में भी करा सकते हैं, पर टेस्ट पूरा आपको ऑटोमेटिक रोबोट का ही मिलेगा। पर उसमें $500 की रिकमेंडेशन जो वहां रिक्वायरमेंट है वो यहाँ नहीं रहेगी। उसमें यूगेस के जो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है, वो यहाँ पे नहीं रहेगी। तो ये रोबोट भी एक तरह से ऑटोमेटिक रोबोट भी है, ऑटोमेटिक रोबोट ही है, पर यहाँ पे $500 की रिकमेंडेशन जो है या रिस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो जाता है, गैस का रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है। मतलब बाध्यता खत्म हो जाती है फंड की और गैस की। उसके बाद जैसे वहां पे 4 बार एवरेज करने का, वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, 4 बार यहाँ भी कर सकते हैं। पर 4 बार एवरेज करना और ये जो ग्रिड इंटरवल जो इतना कम रखना, ये थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट में आप मिनिमम 25 से 30% का वेरिएशन कभी भी मिल जाता है, कभी भी। कुछ भी एक न्यूज आई, 25-30% यूं ही गिर जाता है मार्केट। बिटकॉइन की बात तो नहीं कर रहा हूं, पर बाकी के कॉइन की अगर बात करें तो ये 25-30% इनके लिए नॉर्मल बात है। तो यदि अगर 1.2% आपने ग्रिड इंटरवल रखा है और 15 ग्रिड में आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लगभग 15% ये और लगभग 20-25% तक के नीचे जाते जाने तक की आपके पास व्यवस्था है यहाँ पे। दूसरा, एक और अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे ग्रिड का मतलब, और जो ऑटो ऑटो वाला रोबोट है उसके अंदर हर एक ट्रेड एवरेज हो जाती है, पर ग्रिड के अंदर एवरेज नहीं होती। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ग्रिड के अंदर एवरेज नहीं होती। एक ट्रेड किसी रोबोट ने आपकी ली, मान लो कि यहाँ पे बाय किया और मार्केट वहां से 1.2% नीचे चला गया, जो भी आपने सेट करा उतना नीचे चला गया, उसके बाद आपकी जो दूसरी ट्रेड है, दूसरी ट्रेड अलग रहेगी, पहली ट्रेड अलग रहेगी, ये दोनों एवरेज बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट आता है, दूसरी ट्रेड को प्रॉफिट करके काट के निकल जाएगा। उसके बाद पहली वाली ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आई तो कोई बात नहीं, उसके बाद दूसरी को काट के प्रॉफिट में निकला, फिर दोबारा से 1.2% नीचे आया, फिर वो दूसरी ले लेगा, फिर अगर और ऊपर चला गया तो काट के निकल जाएगा। मतलब आपकी पहले और दूसरी ट्रेड का जो एवरेज के नीचे भी अगर साइडवेज मार्केट है तो बार बार आपको प्रॉफिट देता रहेगा वहां पे। मान लो कि ये वाली ट्रेड दूसरी भी नहीं आपकी प्रॉफिट में आई, मान लो कि तीसरी ट्रेड पे आ गया और नीचे आ गया 1.2% या जितना भी आपने सेट किया और नीचे आ गया, तो तीसरी ट्रेड ओपन हो जाएगी। और तीसरी ट्रेड में अगर प्रॉफिट मिल जाएगा, उसका जो भी आपने प्रॉफिट रखा है उतना प्रॉफिट मिल जाएगा, और तीसरी ट्रेड कट जाएगी, ऊपर की दो अपनी खड़ी रहेगी, तीसरी ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाएगा। और मान लो कि उसके ऊपर आया, दूसरी वाली ट्रेड का प्रॉफिट आया तो वो अलग कट जाएगी, पहली वाली ट्रेड का प्रॉफिट आया वो अलग कटेगी। कहने का आशय ये है कि ये सभी की सभी ट्रेड जो है ये एक्यूमुलेटेड नहीं होगी, एवरेज नहीं होगी आपस में। सब ट्रेड जितनी भी होगी वो इंडिविजुअल रहेगा और सबका प्रॉफिट इंडिविजुअली कटता रहेगा। और आपने अगर 15 यहाँ पे ग्रिड नंबर्स रखे हैं तो 15 बार, बाद में आपको लगता है कि और ज्यादा जरूरत है तो यहाँ पे कर सकते हैं, पर 8 बिटकॉइन के अंदर $8 की मिनिमम ट्रेड लेके 15 ग्रिड नंबर रख के आप $120 में यहाँ ट्रेड करा सकते हैं। ना गैस का टेंशन है, ना मिनिमम फंड के रिक्वायरमेंट की टेंशन है, दो टेंशन खत्म है। इसके बाद आप आगे जाके आप देखेंगे जो मैंने बताया आपको कि एक इनिशियल पोजीशन के हिसाब से आप यहाँ सेट कर सकते हैं, ट्रेलिंग प्रॉफिट और ट्रेलिंग कवर को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इतना ही करने के बाद ये चीज आपकी स्पॉट के अंदर चलती रहेगी। मतलब ऑटोमेटिक स्पॉट रोबोट का फीचर का बेनिफिट आप ले सकते हैं इस एआई ग्रिड के अंदर। और इसके अंदर कोई टाइम का टेंशन नहीं है, क्योंकि
लोगों के बार बार रोबोट बंद होते हैं, वो समझ नहीं पाते, बहुत सारे ट्रेड खड़े रहते हैं और लोग परेशान होते हैं और लीडर परेशान होते हैं। उससे अच्छा ये है कि ऑटोमेटिक रोबोट से अच्छा ये है कि एआई ग्रिड को करें तो ऑटोमेटिक स्पॉट जो रोबोट है उसी के जैसा फीचर इसके अंदर है, पर इसमें बहुत सारी एडवांस चीजें हैं। एडवांस चीजें क्या है? एक तो ग्रिड अलग अलग है, सेपरेट का ग्रिड है। दूसरा, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आप ग्रिड इंटरवल को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रिड को भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया आपका स्पॉट वालों के लिए। अब आप बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फीचर वालों के लिए। फ्यूचर वालों के लिए, फ्यूचर वालों को अभी इस ग्रिड के ऊपर मास्टरी करने की जरूरत है, क्योंकि जो हम लोगों ने AIDC प्रो फ्यूचर जो यूज कर रहे थे, इसके अंदर जो कुछ ड्रॉबैक आए हैं वो टाइमिंग को लेके आए हैं कि बार बार लोगों के 8-8 7-7 दिन का मैक्सिमम उसमें लिमिट है। बीच में तो आप कभी भी काट ही सकते हैं, पर एक ऐसा रोबोट है कि आप अब किसी नए व्यक्ति को जो ज्यादा जानता नहीं हो, आपने एक बार उसको चालू करवा दिया तो वो लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। ना कोई मिनिमम फंड का टेंशन है, ना कोई मिनिमम गैस का टेंशन है। गैस खत्म होगी तो बंद हो जाएगा, फंड खत्म होगा तो भी बंद हो जाएगा। और यदि ये दोनों बराबर उपलब्ध रहते हैं तो बढ़िया प्रॉफिट आता रहेगा उसका, और ये निरंतर चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये जब तक बंद नहीं करेंगे, जब तक ये चलता ही रहेगा। तो ये डुअल ग्रिड इसमें, और दूसरी अच्छी बात है कि एआई ग्रिड में सिर्फ स्पॉट का फ्यूचर है। यहाँ पे ये बात विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूँ, डुअल ग्रिड के अंदर फ्यूचर स्पॉट की जगह यहाँ पे फ्यूचर का ऑप्शन है। फ्यूचर का ऑप्शन है मतलब ये, इसको आप लॉन्ग के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको शॉर्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसको और हम इसके बारे में विशेष रूप से हम समझेंगे। इसको इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो इसके फंक्शन को समझने के लिए देखिए, कुछ लोग इसको ऐसे भी चलाते हैं कि ऑटो डायरेक्शन पे ही, ऑटो हैजिंग पे ही रहने देते हैं। जैसे हम उधर ऑटो डायरेक्शन है ऊपर के रोबोटों के अंदर, यहाँ पे वो ऑप्शन है ऑटो हैजिंग का। इसका क्या मतलब है ये समझिए। ऑटो हैजिंग का मतलब ये है कि एआई रोबोट अपनी मर्जी से जो 50-50 फंड डिस्ट्रीब्यूट किया, 50% बाय के लिए और 50% सेल के लिए, तो ये ऑटो हेजिंग मतलब ये है कि जब बाय का जाएगा तो 50% जो बाय का रखा था, जो भी मैं बता रहा था आपको इन्वेस्ट कंट्रोल के अंदर, जो 50% बाय का रखा है उसके अंदर बाय करता रहेगा और प्रॉफिट देता रहेगा। अगर इसको सेल के ट्रेड मिलेंगे तो वो जो 50% रखा है उसमें से सेल की ट्रेड लेगा और सेल करता रहेगा, उससे प्रॉफिट लेता है। मतलब दोनों तरफ मार्क करेगा। इस रोबोट की क्षमता, मारक क्षमता दोनों तरफ की, ऑटो हेजिंग वाले की। ये बाय की ट्रेड भी लेगा, शॉर्ट की ट्रेड भी लेगा, जहां जैसी जरूरत रहेगी वहां पे लेता रहेगा अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम लोग जो जानकार लोग हैं, थोड़े बहुत लोग हैं, आप इसको भी, जो नए लोग हैं और आप भी जानकार नहीं है और आप चाहते हैं दोनों तरफ के मार्केट का लाभ लें, तो इसको यूज कर सकते हैं। पर हम लोग जो थोड़े बहुत जानकार है, समझदार लोग हैं, वो या तो लॉन्ग का यूज करते हैं या शॉर्ट का यूज करते हैं। फ्यूचर के अंदर या तो आप लॉन्ग का यूज करिए, शॉर्ट का यूज करिए। तो लॉन्ग का यूज करते हैं, सपोज करो, इसको समझते हैं कैसे करते हैं। शॉर्ट का भी आप इसी के पैरेलल आप समझ जाएंगे। एक का मैं समझाता हूं और उसका भी अपन शॉर्ट की भी चर्चा करने वाले हैं। तब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बीटीसी के अंदर आप देखिए, बीटीसी के अंदर इस रोबोट के अंदर आप देखिए, $2 की जो दो इनिशियल पोजीशन जो बन रही है आपके अकाउंट्स में, $195 की बन रही है। और टोटल 15 ग्रिड के अंदर जो डॉलर की जरूरत पड़ रही है वो लगभग $3000 की जरूरत पड़ रही है। तो इसको, इसके अंदर ओईआई ग्रिड के अंदर बिटकॉइन को आप ट्रेड, अगर बड़ा पैसा है तो करवा भी सकते हैं, नहीं तो हम एक छोटे कॉइन को लेते हैं, जैसे ये डोज कॉइन को हम लेते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगा। डोज कॉइन को ले लिया हमने, ये कॉइन सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं आप इसको क्लिक करके। उसके बाद हम लॉन्ग पे गए, तो लॉन्ग पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे $5 का ये है, 19 ये इसके अकाउंट्स में। आप $5 आप यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद इसमें आप आगे देखेंगे तो ये वैसे ही पहले अभी मैंने बताया ग्रिड इंटरवल 1.6 इसका इसके अंदर है डिफॉल्ट वाला। आप इसको एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। तो ये छोटे क्वाइन जो रहते हैं, खासकर मीम क्वाइन है या छोटे अमाउंट वाले क्वाइन है,
या बिटकॉइन है या टॉप 5 के अलावा जितने भी कॉइन है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल कॉइन जो रहते हैं उसमें इसको परसेंटेज को ज्यादा ही रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं और बहुत जल्दी नीचे गिरते हैं और बहुत ज्यादा गिरते हैं। उसके बाद ग्रीन इंटरवल 15 है, ये डिफॉल्ट है, इसको आप कम ज्यादा करते हैं कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 15 ही रखें इसको, ताकि बहुत डीप में भी मार्केट गिरता है तो भी अपने लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद हम पैरामीटर की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो पैरामीटर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जिनको हमको सेट करने की जरूरत है, उसको है सबसे पहले जो आप पैरामीटर के अंदर ये है, क्योंकि ये फ्यूचर का मामला है तो ये लिवरेज यहाँ पे दी है। लिवरेज इसमें बाय डिफॉल्ट 5x दी है। 5x कर सकते हैं जो लोग यूज करें, पर मैं रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज जो लोग जानकार हैं वही 5x को यूज करेंगे, जो लोग जानकार नहीं है बिल्कुल भी, हम तो कह रहे हैं 1x को यूज करो, 2x को यूज करो। आप पहले पहले टिके रहना सीखें। मार्केट का एक फार्मूला है, इस मार्केट के अंदर जो टिकता है वही बनता है, और जो टिक नहीं पाता, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है, वो आदमी यहाँ पे बड़ा लिवरेज लेगा, और बड़ा लिवरेज लेगा तो ना सीखेगा ना कुछ, और एक दो बार में ही 1 महीना कमा लेगा, 2 महीना कमा लेगा, पर एक बार ऐसा आएगा बड़े लिवरेज के कारण कि वो निपट जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो करते हैं 99% जो है प्रॉफिट करते हैं, छोटा 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 प्रॉफिट करते हैं, पर एक बार जो 100 भी बार का जो लॉस होता है ना साथियों, वो इतना लंबा होता है कि 99 बार के प्रॉफिट भी खत्म हो जाते हैं और आपका अकाउंट भी साफ हो सकता है। तो इसलिए फ्यूचर के अंदर विशेष रूप से समझदारी की जरूरत ये है, इस लेवरेज को जितना कम रखें उतना अच्छा है। अगर आप जानकार हैं और कर सकते हैं, आप क्षमता है, आपके पास बैकअप फंड है, तो आप इसको ज्यादा भी रख सकते हैं। और इसी का पूरा गेम है, जो ज्यादा कम समय में ज्यादा पैसा बनाते हैं उसका गेम भी यही है, जो जानकार लोग वो करते हैं, आगे जाके आप और हम सब भी ये सब करने वाले हैं। और स्वामी जी भी जो ज्यादा पैसा बनाते हैं उसका कारण भी यही है, लिवरेज ही है। मार्केट का जानकार जो व्यक्ति है इसको यूज करता है तो पॉजिटिवली बहुत पैसा बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप यहाँ यहाँ हम देख रहे हैं कितने डॉलर की जरूरत पड़ रही है 15 ग्रिड ओपन करने में। $75 है, मतलब यहाँ $75 के अंदर आप ट्रेड करवा सकते हैं 15 ग्रिड के अंदर। ये आपका ग्रिड का इंटरवल है, इसको आप इतना भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम पोजीशन स्टार्ट आपकी $5 से दिखा रहे हैं, इस तरह से $75 के अंदर इसके अंदर एक बार शुरू कर दी, 75 से $80 जिसके पास भी हो एक बार शुरू कर दो, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसके बाद इनिशियल पोजीशन को यहाँ पे जो 5 है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसको आपको एक करना है। एक कर लेंगे तो ये जो ऊपर $5 की ट्रेड है, यहाँ भी आपको देखो ये $5 ही दिखा रहा है, इसको दो कर देंगे $10 से ओपन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ ट्रेलिंग ट्रेलिंग प्रॉफिट ट्रेलिंग प्रॉफिट 0.5%, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं इसको 0.5, और यहाँ भी आप 0.5 कर लेंगे, अपने हिसाब से इसको वेरी कर सकते हैं। तो ये इतना ऑप्शन यहाँ पे करना है। इतने ऑप्शन करने के बाद इसको आप लॉन्च कर देंगे, इसको आप लॉन्च कर देंगे, बैक टेस्ट के भी ऑप्शन है इसके अंदर, लॉन्च कर देंगे तो ये आपका फ्यूचर के अंदर लॉन्ग में डॉज कॉइन का ट्रेड हो गया। मिनिमम इसका जो होगा वो $5 के आसपास ही शुरू होगा, और ये सभी ट्रेड इंडिविजुअल रहेंगे, ग्रिड में है ये, एवरेज नहीं होंगे। $75 का ट्रेड इसमें 15 नंबर तक, ग्रिड के नंबर 15 है, 15 तक कर सकते हैं। इसको और कम करना चाहते तो आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहते तो ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ऑटोमेटिक के अंदर ये सिर्फ 4 रहता था, उसको पहले आप सेट नहीं कर सकते थे, बाद में जाके आपको सेट करने की जरूरत पड़ती थी। और 4 रहता था, और उसमें क्या रहता था कि आपका रिस्क कंट्रोल अगर सही से सेट नहीं है तो पूरे के पूरा आपका डॉलर है स्टार्टिंग में उठा लिया जाता था, बाद में आप फिर इंतजार करते थे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। साथियों, मार्केट जो ऊपर जाने का जो रेशियो रहता है, जो ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, वो बहुत कम रहता है, ज्यादा से ज्यादा 30% ट्रेंडिंग रहता है मार्केट, और 70% मार्केट साइडवेज रहता है और डाउन डाउन ट्रेंड रहता है। इसलिए जो जिनके पास एवरेज करने के लिए फंड रहता है, बैकअप फंड रहता है, वही इस लोग इस मार्केट से जीत पाते हैं। तो नंबर ऑफ ग्रिड का बहुत बड़ा खेल है साथियों, इसको 15 रखेंगे तो बहुत बढ़िया लेवल तक आपको प्रॉफिट करके ये हर एक लेवल पे देता रहेगा। इतनी सेटिंग करने के बाद आप लॉन्च करेंगे तो ये आपका कॉइन लॉन्च हो जाएगा और ये चलता रहेगा ना, ये आपको
मिनिमम $500 की रिक्वायरमेंट मांगेगा, ना गैस की रिक्वायरमेंट मांगेगा, और हर एक ट्रेड आपके इंडिविजुअल रहेंगे और ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट करके आपको देता रहेगा। अब इसके अंदर दूसरी चर्चा हमको करने की आवश्यकता है, वो है शॉर्ट की। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है शॉर्ट वाला भी, लॉन्ग वाला बुल रन में। अब चूंकि शॉर्ट वाले पे फोकस करना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अभी कुछ महीनों के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट टॉप पे बैठा हुआ है अपना। तो ये वाला ऑप्शन अपन को ज्यादा काम आने वाला है। सिर्फ इसमें एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसमें हमें शॉर्ट में जब भी आप लोग ये ट्रेड ओपन करेंगे तो आप में कमजोर क्वाइनों को यूज करना है, वहां पे कमजोर क्वाइनों को यूज करना है। अभी पूरे दुनिया के जितने एक्सपर्ट है अभी आल्ट क्वाइन के बुल रन का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, जितने भी जानकार लोग हैं, उनका ये कहना है, उनका ये अनुभव है कि अभी आल्ट क्वाइन माने बिटकॉइन जो टॉप के क्वाइन है उनको छोड़ के, बिटकॉइन को छोड़ के, इवन बाकी के बिटकॉइन को छोड़ के जितने भी क्वाइन है उनका बुल सीजन इस साल रहेगा। तो इस साल बुल सीजन रहेगा, इसलिए हम अगर आल्ट क्वाइन या कमजोर क्वाइन को शॉर्ट लेके चलते हैं तो आगे जाके क्या, अगर बुल सीजन वाकई में रहा तो वो अगर बहुत पंप हुए 2 गुना 3 गुना तो आपका अकाउंट साफ कर देंगे। इसके लिए ये वाला ऑप्शन हमको जब यूज करना है विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, सभी साथियों को बता दूं मैं कि हमें कोई भी शॉर्ट का रोबोट, चाहे वो ऑटोमेटिक हो, चाहे मैनुअल एआईडीसीए प्रो हो, चाहे कोई भी हो, शार्ट का रोबोट जब यूज करना है जब हम कंफर्म हो जाएं कि अब मार्केट का ऑल्ट सीजन का, बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल्ट सीजन माने बिटकॉइन के अलावा जितने क्वाइन और टोकन है उनका बुलरन खत्म हो गया, उस समय बहुत बढ़िया मौका रहेगा, हम इस रोबोट के अंदर शार्ट की पोजीशन लेंगे। और जितना प्रॉफिट, चूंकि हम बुल रैली के लास्ट में ही यहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया है, तो बुल रन 1 डेढ़ साल से चल रहा है, लगभग चल रहा है वो बुल रन। 2023 से शुरू हो गया, नवंबर अक्टूबर नवंबर से 23 से शुरू हो गया, 23 के बाद पूरा 24 चला गया, अब हम 25 में, लगभग 1 डेढ़ साल हो गया बुल रन चलते हुए। तो अब बुल रन के बाद जब वो बियर रन होगा, अभी एक उसके बाद बियर रन लगभग रहेगा 1 डेढ़ साल 2 साल, उसमें आप बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हो। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग यहां से, हमें यहां जाना था, तो यहां से जो शुरू हुआ मामला वो इधर कहीं चल रहा है अभी। जब यहाँ के बाद दोबारा से हम नीचे जाएंगे यहाँ तक, तो ये पूरा बियर रन जो है वो हमारे साथ में रहेगा, इसमें बहुत बड़ा पैसा बनेगा, और वो डॉलर बनेंगे इस रोबोट के माध्यम से, शॉर्ट वाले रोबोट के माध्यम से, चाहे वो एआईडीसी फ्यूचर वाला हो शॉर्ट, या ऑटोमेटिक वाला शॉर्ट हो, चाहे ग्रिड ग्रिड वाला शॉर्ट हो, कोई भी शॉर्ट हो, या कॉपी ट्रेडिंग का शॉर्ट हो, या सिग्नल का शॉर्ट हो, इस रोबोट के माध्यम से डॉलर बनेंगे। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। वही है, यहाँ पे भी आप देखिए $5 का यहाँ पे उठा रहा है, ग्रिड इंटरवल ये दिख रहा है आपको, ग्रिड नंबर ये दिख रहे हैं। पैरामीटर में जैसे मैंने आपको बताया, ये पैरामीटर में आपने सेट कर देना है, वो जो अभी अपन ने किए थे वही सेट इसमें भी कर देना। इनिशियल पोजीशन को आपको लिवरेज यहाँ पे दी है, लिवरेज अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए जैसा आप कर सकते हैं। इनिशियल पोजीशन जो यहाँ पे दी है इसको उठा के बंद कर दीजिए, और अगर ज्यादा फंड है तो 2 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लॉन्च कर दीजिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें शॉर्ट के लिए ट्रेड रहेंगी, मार्केट नीचे आएगा प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट ऊपर चलेगा एक और ट्रेड शॉर्ट की हो जाएगी ओपन, उसमें प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो इसमें मिलेगा। इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके ट्रेड ओपन होंगे, और नीचे जाएगा तो आपके प्रॉफिट होते रहेंगे। मतलब ये उल्टा चलेगा, जब भी जैसे आज मार्केट, जैसे अभी 2 दिन पहले मार्केट 2 3 दिन पहले गिरा अचानक, तो ये जो शॉर्ट के ट्रेड लिए जिन लोगों ने थे, वो उन लोगों ने बहुत पैसा यहाँ पे बनाया। और आगे जाके जब मार्केट कमजोर होगा, बियर रन शुरू होगा, डाउन ट्रेंड शुरू होगा, तो ये वाला रोबोट हम लोगों को बहुत अच्छा डॉलर बना के यहाँ पे देगा, और इसको भी हम आगे जाके बहुत बड़े लेवल पे यूज करने वाले हैं। एआई ड्वेल ग्रिड वाले रोबोट को, फ्यूचर वाले, एआई ग्रिड माने स्पॉट वाला, ड्वेल ग्रिड माने फ्यूचर वाला। तो साथियों ये ये दो दो रोबोट है, इनको फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो इसको हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज मैंने विशेष रूप से आपको बॉयट लिस्ट, क्वाइन को सिलेक्शन कैसे करना है, ट्रेड किस में कराना है, हम चाहें तो केवल बिटकॉइन में ट्रेड करा सकते हैं, और हम चाहें तो टॉप 5 में ट्रेड करा सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कितने डॉलर यूज करना है, तो रिस्क कंट्रोल, इन्वेस्ट कंट्रोल के अंदर जो ऑप्शन है सेकंड वाला, उसको आप
फ्यूचर के लिए, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, स्टार्टिंग के लिए, एवरेज के लिए, सब आपको सेट करने की आवश्यकता है। वहां पे वो सेट करना जरूरत है। उसके अलावा ग्रिड ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से हम एआई ग्रिड और एआई डुअल ग्रिड को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये सब हमारी चर्चाएं आज हुई है। तो साथियों, यदि जो भी व्यक्ति बिल्कुल जीरो भी है, रोबोट चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है, और इस वीडियो को, या इस ट्रेनिंग में है, इस मीटिंग में है या नहीं है, तो इस वीडियो को अगर 2 बार देख लेगा, 3 बार देख लेगा, तो वो किसी सीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सब ट्रेडिंग करवा पाएगा रोबोट के माध्यम से। तो साथियों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। और अ, आगे और भी कोई जानकारी हम लोग इसी तरह से देते रहेंगे आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा A to Z कैसे ट्रेडिंग लगाना है, पूरा टोटल आपको समझ में आया होगा, और बार बार इसको देखेंगे, समझेंगे, और वो होगा। जिसके बाद भी किसी को कोई ये क्वेरी होगी या कोई दिक्कत आएगी, तो उसके लिए हम लोग उनकी मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच डीडी भाई। डीडी भाई हैं क्या? अच्छा, डीडी भाई नहीं है यहाँ पे, उन्होंने मुझे यहाँ पे होस्ट बनाया। अब मैं यहाँ रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।